वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आज का व्लॉग मैं डायरेक्ट किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। कितना मैसी हुआ पड़ा है बट ये अभी मैंने किया है। तो अभी सॉरी, मैं नहाने लगी थी तो मैंने कहा फेस पैक बना लेते हैं, तो ये लगा लेते हैं। फेस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ड्राइनेस और पैची पैची। तो अब यहाँ पे मैंने बेसन, पहले मैं आपको बाकी चीज़ दिखाती हूँ। तो ये सारा फेस पैक का सामान है। ये चिकन डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा है मैंने। ये वेजीज़ हैं, तो आज मैं चिकन चाउमीन बनाऊँगी और वहाँ पे पोटैटो बॉईल हो रहा है। तो अफ्तार में कुछ नया से डिफरेंट से बनाते हैं, तो वो होता रहेगा। आलू हमारा बॉईल हो गया है, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि फेस पैक बना लेती हूँ, ये अप्लाई कर लेती हूँ। जब तक ये ड्राई होगा तब तक मैं सारी वेजिटेबल्स काट लेती हूँ। तो ये बेसन है, बेसन में हम हल्दी डाल देंगे। ये हमारी हल्दी चली गई, थोड़ा सा और भी पीला कर देते हैं खुद को। हाँ जी। तो ये उसके बाद ये दही, ये हाफ लेमन डालेंगे और साथ में ये हनी। लेमन चला गया और अब हनी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फेस पैक हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं लगाती हूँ फेस पे, तो ये ड्राई होने में आई थिंक 20-25 मिनट्स इसको लग जाते हैं। तो जब तक ये ड्राई होगा तब तक चाउमीन की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो अब वेजिटेबल्स को अच्छे से धोकर इनकी कटिंग कर लेंगे। तो इनकी मैं जूलियन कटिंग करूँगी। कुछ लोग छोटा छोटा काट लेते हैं बट मैं ऐसे लंबा लंबा काटती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है चाउमीन के साथ। तो गाजर काटेंगे, साथ में कैप्सिकम। ये हाफ़ मेरा पहले से पड़ा हुआ था तो साफ़ था, इसको इसलिए मैंने धोया नहीं। हाफ़ मैंने वो काटा है, हाफ़ फ्रेश वाला काटा है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और बस हम 2 ही लोग होते हैं तो मैं थोड़ा सा ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे गाजर काट लेते हैं साथ, और यहाँ पे कैबेज। बस ये 3 चीज़ें डालूँगी मैं। मैंने कैबेज काटा है और कैप्सिकम और कैरेट्स। तो यही प्रेपरेशन होती है चाउमीन के लिए। तो चिकन अभी डिफ्रॉस्ट होता है, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जब तक मैं ऐसा करती हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरा फेस मास्क भी ड्राई हो गया है काफ़ी हद तक। तो मैं नहाती हूँ, शावर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय हाय। तो मैं नहा कर आ गई हूँ। अब पहले ये जो आलू हमने बॉईल किए हैं ना, इनको छीलते हैं, मैश करते हैं, और ये मैं आलू टिक्की बनाने लगी हूँ। तो ये करते हैं जल्दी से, फिर मैं चाउमीन बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है, मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो वो वॉश हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने रखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ बस वॉश होते रहे, क्योंकि मेरा पता चलता नहीं है, एनी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो सब कुछ साफ़ हो तो बेटर रहता है। चलिए मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो आलू की मिक्सचर में मैं जस्ट नमक डालूँगी, साथ में धनिया पाउडर, और बस, और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, और चिली फ्लेक्स बहुत थोड़े से, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये वाली नूडल्स मैं यूज़ करूँगी, हाका नूडल्स। पानी हमारा बॉईल हो गया है, इसमें ये डालेंगे। और साथ में यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, इसमें अंडा बॉईल करूँगी आलू टिक्की बनाने के लिए, क्योंकि हम अंडा डालेंगे आलू टिक्की में, लाइक बॉइल्ड एग। तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको प्रोसेस सारा। अभी ये फिलहाल ये बॉईल हो जाए। तो नूडल्स हमारे बॉईल हो गए हैं, उसके बाद अब बनाना स्टार्ट करते हैं चाउमीन। तो पहले ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने लहसुन पेस्ट डाला है, और मुझसे काफ़ी ब्राउन हो गया था, क्योंकि चूल्हा मेरा, मतलब ऑयल मेरा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। तो फिर मैंने जल्दी से इसको हटा के अंदर जल्दी से चिकन डाल दिया था। चिकन में थोड़ा सा पानी था तो एडजस्ट हो गया था फिर।
तो ये चिकन को अच्छे से रोस्ट फ्राई कर लेंगे, तो ये जब फ्राई हो जाएगा अच्छे से, फिर मैं इसमें डालूँगी कैरेट्स। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है और काफ़ी हद तक पक चुका था, बल्कि कम्प्लीटली पक चुका था। तो अब मैंने कैरेट्स डाल दिए इसमें। कैरेट्स को भी अच्छे से फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ हाई फ्लेम पे पकता है। तो वो जब फ्राई हो जाएंगे, साथ में कैप्सिकम और कैबेज डाल देंगे, क्योंकि इन दोनों का कुकिंग टाइम सेम होता है, कैबेज और कैप्सिकम का, तो दोनों में साथ डालती हूँ। फिर नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट सही है। लाइक मुझे डॉक्टर ने मना किया इसलिए मेरे लिए ज़्यादा था, वैसे सही था। तो नमक डालने के बाद अब डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर डालने के बाद चिली फ्लेक्स। बस इसमें यही चीज़ें डलती है। तो ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चाउमीन ऐड कर लेंगे, जो नूडल्स हमने बॉईल किए थे। हाँ, तो जो बॉइल्ड नूडल्स हैं वो मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, और ऊपर से मैं डालूँगी चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, जो कि हर चाइनीज़ खाने में डलता है। तो वो डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी 1-2 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ दूँगी, और फिर हमारा चाउमीन तैयार। ये विनेगर स्पाइसी हम ज़्यादा नहीं खाती, इसलिए मैं कम डालती हूँ चिली फ्लेक्स या चिली सॉस। ये हमारा सोया सॉस चला गया। ऊपर से हाफ़ लेमन मेरे पास पड़ा था, तो आई थॉट डाल देते हैं। यहाँ पे मुझसे ये सीड गिर गया था, तो वो ढूंढ रही थी, क्योंकि सीड्स काफ़ी कड़वे इनके। तो यहाँ पे चीनी भी डाल देंगे। चीनी तो मस्ट ही डाला करी चाइनीज़ खानों में, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये अब इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हमारी नूडल्स तैयार। तो चाउमीन बनाने के बाद अब मैं आलू टिक्की बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लिए जो हमने एग बॉईल किया था उसको हम बीच से काट देते हैं। आपने जैसे शेप पे बनाने हो वैसे काटे, बट मैंने ऐसे काटा है। तो आलू का जो हमने मिक्सचर बनाया था काफ़ी ठंडा हो गया है, तो इसको अब लेते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा अंडे ही अंदर रख देते हैं, फुल होल एग, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाना था। तो मैंने हाफ़ कर दिया था, तो हमारे 2 बन गए थे एक ही एग से, तो सही था। फिर भी हैवी लग रहा था मुझे, बट सही है। तो इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे। आप सर्कल में ही बना सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे ही बनाना था, टिक्की स्टाइल में। तो ये हमारे बन गए 2 अनमोल रतन। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो अब बेसन का गोल बनाती हैं इसके लिए, फिर इसमें बेसन के साथ मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, तब तक पकौड़े भी बना लेते हैं। चलिए। तो यहाँ पहले मैं टिक्कियों के लिए बेसन प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो इसमें मैं चिली डालूँगी, कोरिएंडर और साथ में नमक, बस, और कुछ भी नहीं डालना इसमें। और बस ये हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने बनाने थे आलू प्याज के पकोड़े। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है आजकल, ये वाले पकोड़े खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो आलू मैंने ऑलरेडी काटा हुआ था, प्याज काटा है मैंने, क्योंकि प्याज फिर सॉगी हो जाता है, इसलिए फ्रेश ही काटती हूँ। और बस नमक, धनिया पाउडर और ये कोरिएंडर, बस बेसन डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी इफ्तारी में टाइम कम ही था, कोई 10 मिनट्स रहते थे, तो मैंने कहा बस सही है, फिर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पकोड़े बना लूँगी। पकोड़ों को मैं लो फ्लेम पे बनाती हूँ, और जब ये पक जाते हैं तब मैं फ्लेम हाई कर देती हूँ, और ये सी क्रिस्पी बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं ऐसे, आप लोग ट्राई करना। जी, तो पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब ये आलू टिक्की फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। प्लीज़ 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 इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यम्मी था, बहुत ज़्यादा।
तो अभी हम बाहर आ गए हैं वॉक करने। डिनर अभी नहीं किया। ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड है और यहाँ वॉक हो रही है। हाय, कौन खुशनसीब लोग होंगे। चलिए वॉक करते हैं, फिर मिलती हूँ। तो अभी घर आए हैं तो 12:30 ऑलरेडी हो गए थे, तो हमने कहा चलो डिनर कर लेते हैं क्योंकि हस्बैंड मेरी जल्दी सो जाते हैं। हाँ जी, तो डिनर हमारा हो गया। ये किचन के हालात हैं, बर्तन सारे गंदे, ये गंदा, सारा कुछ गंदा, और ना मैं अभी साफ़ करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो सहरी टाइम या सहरी से पहले मैं वैसे ही जाती रहती हूँ, तो फिर धो लेंगे। अभी रेस्ट करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ रही हूँ, तो धोती हूँ मैं 1-2 घंटे तक। अभी नहीं, हिम्मत नहीं है, किसी सूरत नहीं धो सकती। तो अभी दरवाज़ा बंद करते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं फ़िलहाल। ये मैंने टॉवल्स धोए हैं और सो जाती हूँ, सोती नहीं हूँ, रेस्ट करती हूँ। बाद में अगर बर्तन धोने हुए मैंने तो मैं आपको दिखा दूँगी। तब तक ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय। हाय। तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं अब दोबारा आ गई किचन में, और अभी मैं और मेरे हस्बैंड कमेंट्स पढ़ रहे थे। तो एक सब्सक्राइबर है मीरी तीनत नजीब, तो उनका मैसेज आया था कि आप ग्लव्स पहन कर बर्तन धोया करें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरी नहीं मानती तो इनकी मान लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मैं ग्लव पहनती हूँ। ये मेरे हाथ काफ़ी स्वेल है, तो ये टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है हाथों में। तो ये पहनती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। ये जो स्पीड आपको नज़र आ रही है, इसी स्पीड से मैंने बर्तन धोए थे। मजाक कर रही हूँ, आराम से धो रही थी। तो बस बर्तन धो लेते हैं। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया है, इंडक्शन और बाकी जो काउंटर टॉप होते हैं वो सारा साफ़ किया है, और बस बेगम हो गई। फिर इतनी मुझे टेंशन हो रही थी कि यार क्या मुसीबत है। तो बर्तन हमारे धुल गए, किचन हमारा साफ़ हो गया। तो अब मैं खाती हूँ थोड़ी सी आइसक्रीम। तो ये खाने के बाद फिर रूम में चली जाऊँगी, रेस्ट कर लूँगी। को बंद करके रख देते हैं और मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ। आप लोग रेस्ट करें। मुझे नहीं पता किस टाइम ये वीडियो अपलोड होगी, तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।